हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बीते शुक्रवार को हज के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी थी। हज पर जाने वाले जायरीन अब 20 मार्च तक अपने आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की तिथि 10 मार्च थी। वहीं हज यात्रा 2023 के लिए प्रदेश में मुरादाबाद में सबसे ज्यादा आवेदन किए गए हैं। हज यात्रा 2023 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आवेदन की तिथि 10 मार्च तय की थी, जिसके लिए मुरादाबाद मंडल से भी लोगों ने आवेदन किए हैं। बीते शुक्रवार को आवेदन की आखिरी तारीख थी। वहीं हज कमेटी की ओर से शुक्रवार शाम 7 बजे आवेदन की तिथि बढ़ाने का ऐलान किया गया। इसको लेकर हज ट्रेनर खुसरो फैसल उर्फ राजा ने बताया कि हज यात्रा के लिए आवेदन की तिथि 10 मार्च से बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2362 आवेदन मुरादाबाद से आए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर लखनऊ से 1261 और तीसरे नंबर पर 1090 आवेदन रामपुर से आए हैं, जबकि बिजनौर से 951, अमरोहा से 683 और संभल से 664 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मुरादाबाद में शुक्रवार तक 2362 आवेदन आ चुके हैं, जबकि 4 आवेदन लंबित हैं। उनके मुताबिक साल 2019 का कोटा हज कमेटी के सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से बहाल किया गया है। इस मरतबा जो 2023 में हज पे जाने वाले आज़मीन हैं, उसकी डेट 10 फरवरी से शुरू की गई थी और लास्ट डेट जो थी वो 10 मार्च थी। तो 10 मार्च तक की जो अपडेट है उसमें 2362 एप्लीकेशंस जो हैं वो वसूल हुई हैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से, और जिसमें 4 पेंडिंग थी। तो ये टोटल जो है वो 2367 बैठता है। और अब उसकी जो डेट है अब 10 दिन और बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस पीरियड में जिन लोग छूट गए थे किसी वजह से, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स की वजह से, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन अभी नहीं कराया है, उनकी प्रॉब्लम्स थी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस 10 दिनों के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन भी अवेलेबल करा दे। सीएमओ साहब उनसे बात हुई है जिससे कि वो अपना एप्लीकेशन दे सकें। और इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 2019 का जो कोटा है वो हज कमेटी का बहाल किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। 1,75,025 जाने हैं, 1,75,025 टोटल हाजी का कोटा दिया गया है इंडिया के लिए। और जिसमें जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा है पिछली मरतबा के मुकाबले इस मरतबा कम किया गया है, जिससे कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जाने वाले आज़मीन हैं उनको इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ये अच्छी चीज़ है। लेकिन एक परेशानी जो सबसे बड़ी आ रही है कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से 2100 रियाल इमिग्रेशन पॉइंट्स पे मिला करते थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। हज के अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अब आखिरी मरहलात है। जो एप्लीकेशंस आनी है 10 मार्च तक, जो डेट थी वो 20 मार्च की गई है। 20 मार्च के बाद में जो है वो पूरा होना है। अगर जो यूपी का टारगेट है उसको अचीव कर लेते हैं और उससे एक्सेस होता है तो पूरा होगा, और अगर उससे टारगेट कम रह जाता है तो पूरा नहीं होगा। सभी लोग सेलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो पहली किस्त 81,500 रुपये की वो जमा होनी है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,70,000 रुपये की होनी है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होनी है वो जो की फ़ाइनल पेमेंट होगी उसकी जमा की जानी है। और जैसे ही ये 2 एप्लीकेशंस 2 मरहले गुजरेंगे, फर्स्ट एडवांस की और सेकंड इंस्टॉलमेंट 170 की, उसके बाद जो है वो वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह। अब उम्मीद की जा रही है कि रमज़ान में तो ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं होनी है, रमज़ान बिल्कुल अब अनकरीब है और डेट भी 20 तक हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ईद बाद वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होगा। और यहाँ पर बहुत अच्छे इंतज़ामात डीएमओ मुरादाबाद जो है हमारी अंजना सरोही जी, उनकी निगरानी में किया जाता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं और कोऑपरेट करती हैं हम लोगों को। उम्रे के लिए जो हज के लिए जाने वाले लोग हैं उनके लिए 2 कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। कम से कम 2 कैंप हम लगाते हैं जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ के अरकान बताए जाते हैं, और मिना और मुज़दलिफ़ा में जो अरकान हैं, जिस तरह से जो पाबंदियाँ हैं, एहराम की पाबंदियाँ बताई जाती हैं, एहराम के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से एहराम का बांधना है वो, और जो रेस्ट्रिक्शंस हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कि किन चीज़ों को लेकर जाना है, जिन चीज़ों की पाबंदी है वो बताई जाती है। और इंशाल्लाह वो काम 2 ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर हम लोग करवाते हैं यहाँ पर। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को कि यूपी से मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पर है, जिन्होंने सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और जाने वाले हैं। और 2362 है। तो इतने जो एप्लीकेशंस हैं वो किसी डिस्ट्रिक्ट्स की नहीं आई हैं।
सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बहुत पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पर है जो एप्लीकेशंस आने वाली हैं, और यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा हाजी जो है वो मुरादाबाद से ही जाने हैं।